पहलगाम की बेसरन घाटी में 26 मासूम पर्यटकों को आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। ये वही खूबसूरत वादी है पहलगाम की, जहाँ ये 26 लोग अपने परिवार के साथ आनंद लेने आए थे। लेकिन अब से जब भी जिक्र होगा इन खूबसूरत वादियों का, इन 26 मासूम लोगों की हत्या का भी जिक्र होगा, क्योंकि इन्हें कहाँ पता था कि जहाँ ये आनंद लेने आ रहे हैं वहाँ पर मौत इनका इंतजार कर रही है। आखिर क्या है इतिहास पहलगाम का? क्यों आते हैं इतने लोग पहलगाम घूमने? आइए जानते हैं। हमारा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद विशाल। हिंदू पुराणों के हिसाब से पहलगाम का मतलब होता है बैलों वाला गांव, जहां भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया था अमरनाथ जाने से पहले। उसके बाद उन्होंने अपने सर पर जो धारण चंद्रमा था उसे चंदनबारी में छोड़ा, गले में जो सांप था उसे शेषनाग झील में छोड़ा और पंचतरणी में जो 5 नेचर के एलिमेंट्स होते हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल, धरती, उन्हें वहां त्याग करके फिर अमरनाथ की गुफा में गए माता पार्वती को अमरतत्व की कहानी सुनाने के लिए। एक इतिहास ये भी कहता है इससे इतर कि चक वंश का राज था कश्मीर और पहलगाम के आसपास के इलाकों में। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1561 एडी में, जब चक वंश के पहले राजा बनते हैं कश्मीर में गाजी शाह चक, जो हराते हैं शाह मीर के वंश को। और उसके बाद से लगातार 1589 तक चक वंश का राज रहता है कश्मीर में, जिनके आखिरी राजा थे याकूब शाह चक, जो अकबर के हाथों हार स्वीकार करते हैं क्योंकि उनकी खुद की ही प्रजा उन पर दबाव देते हैं उनके निर्णयों के कारण। इसके बाद मुगल एरा शुरू हो जाता है कश्मीर में, जहां पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये सभी ही पहलगाम और आसपास की खूबसूरत वादियों को अपना शाही ग्रीष्म स्थल बनाते हैं और लगातार इस जन्नत का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ तक किसी ने कहा था कि इस दुनिया में अगर जन्नत है तो वो सिर्फ यही है, यही है, यही है। लेकिन आज यही जन्नत कांप रही है दहशत से, क्योंकि इस नरसंहार के बाद लोगों के मन में ये भय जरूर बैठ गया है कि अब अगर हम वहां जाएंगे तो अगली गोली का शिकार हम तो नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं, चक वंश से पहले भी पहलगाम के आसपास बहुत ही ज्यादा रिच हेरिटेज और कल्चर था, क्योंकि पहलगाम से 50 किलोमीटर की दूरी पर है अवंतीपुर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 9वीं शताब्दी में राजा अवंती वर्मन ने बनाया था, जो उत्तर भारत के प्रमुख शासकों में से एक थे। यहाँ पर 2 मंदिर है, एक भगवान शिव को समर्पित है और एक भगवान विष्णु को। अभी भले मंदिर की स्थिति ऐसी नहीं जैसे पुराने समय में थी, लेकिन ये मंदिर की नक्काशी देखकर ये जरूर बताया जा सकता है कि ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। इसके बाद आता है मार्तंड सूर्य मंदिर। इसे 8वीं शताब्दी में राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने बनाया था, जो कारकोटा वंश के महान शासक थे। ऐसा कहा जाता था कि इस मंदिर के चारों तरफ 84 स्तंभ थे, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इसके अलावा आज भले मंदिर खंडर की स्थिति में, लेकिन इसे देखकर अंदाजा लगाना बड़ा आसान है कि उस समय इसका स्थापत्य एक अद्भुत ही दिशा में दिखा होगा। इसके बाद आता है मामलेश्वर मंदिर। ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर अपने शिवलिंग के गर्भगृह के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इन सभी स्थलों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि पहलगाम और उसके आसपास की जितनी भी घाटियां है वे सभी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहर से भरी हुई है। और अंत में जाने से पहले जो लोग मरे हैं उनके आत्मा को भगवान शांति दे, अपने चरणों में जगह दे और उनके परिजनों को, उनके अपने परिवार के लोगों को शक्ति दे अपने आप को संभालने के लिए। ये कठिन समय है, पूरा भारत उनके साथ खड़ा है, हम भी उनके साथ हैं। और अंत में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें सुझाव देते रहिए कि किन विषयों पर हमें वीडियो बनाने चाहिए। धन्यवाद।